मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, बस मेरी निगाहों में कसर शाहानी है, उनका सब्ज़ गुंबद है और सुनहरे जाने हैं। जो अपने माफी ज़मीर को अदा कर रहे थे, माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छी नसीहत कर रहा था, औरत के हुकूक को बयान कर रहा था। दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरात, आइए अब मैं बयान और खिताबत का सिलसिला शुरू करता हूँ और उलमाए कराम की फहरिस्त में से एक ऐसे नायाब मुक़र्रिर को आपके बीच लाना चाहता हूँ जो दोस्तों आपके कस्बा जेवर को दूर दूर तक जिसने शनाख्त कराई है। इस जेवर को अगर कोई नेपाल, बंगाल, भोपाल में नहीं जानता तो वो उस अजीज तरीन हस्ती का बहुत बड़ा एहसान है कि दूर दूर तक माशाल्लाह उस अजीज तरीन हस्ती के नाम के साथ जब लफ्ज़ जेवर लगा होता है तो लोग पहचान जाते हैं ये उसी जेवर से आया है जिस जेवर पर हवाई अड्डा बनाया गया है। ये उसी जेवर पर रहने वाला है जो करोड़ के करीब हुआ करता है। तो आइए ऐसे ऐसे खतीब के दर चलते हैं कि जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फक़ीहाना और तर्जुमाना हुआ करता है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत सदरत मौलाना इसराइल साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो चतुर्वेदी होते हैं माशाअल्लाह, वो आपके बीच तशरीफ ला रहे हैं और अपने बयान से हम सब सामाईन को महसूस फरमाएंगे। वो आप ही के तैयार में पले पढ़े हैं। आप ये न समझे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इस अजीज तरीन हस्ती के जरिए आपको बहुत दूर तक और देर तक शनाख्त मिल चुकी है। इसलिए आप हज़रात इनके बयान से महसूस हो, इसलिए जो हज़रात खड़े हुए हैं अदब दरखास्त है वो अपनी अपनी नशिस्त ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وموضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, असल में हमारा बयान करना मकसद नहीं है। आप लोग तो हमारे बयान को गाहे बगाहे कभी कहीं न कहीं सुन ही लेते हैं। असल में हमारे अकाबिरीन जो बैठे हैं असल बयान आप उनका सुनना है। हमें तो थोड़ी देर के लिए यही कर दिया है कि चलो आप यहाँ के हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बात कर ले। असल में वक्त का तकाजा भी नहीं है कि मैं लंबा बयान करूं, लेकिन थोड़ी सी आप बहुत गौर तवज्जो के साथ सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। असल में उलमाए किराम बेचारे ये सफर करके आए, असल तो बयान इनका है और ये मग़ज़ की बात यही असल बताएंगे। इसलिए जो है हमने देखो एक छोटी सी है और एक छोटी सी हदीस है। अगर इसमें अगर इंसान बयान करने लगे तो कम से कम 4 घंटा चाहिए, लेकिन मुझे मुख्तसर जरा सी बात ये करना है कि हालात इतने खराब हो गए
और किस कदर परेशानी है हमारे ऊपर, और हर वक्त हर जगह में बताता हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर ईमान वालों की तादाद कम नहीं है। आज तारीख अगर उठाकर देखें और किताब को पढ़े और उसका मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक और आज इस रुए जमीन पर, इस धरती पर जितना मुसलमान आया, इससे पहले कभी इतना मुसलमान आया ही नहीं। इतना मुसलमान कभी आया ही नहीं। फिर हाल क्या है? हर जगह जलील किया जा रहा है, हर चौराहे पे हमें जलील किया जा रहा है, हर शहरों में जलील हो रहे हैं, घरों में जलील, दरवाजे पे जलील। आखिर वजह कभी आपने समझाए? आखिर वजह क्या? मेरी समझ में एक ही वजह आती है कि अल्लाह के नबी ने आखिरी मौके पर फरमाया था, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनो। अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात के ईमान वालों को, इंसानों को झंझोड़ रहा है और सारी कायनात के इंसानों को खिताब कर रहा है, ऐ इंसानों, मैंने तुम्हें जिस चीज के लिए पैदा किया था उसे तुम रास्ते से हट गए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया में तुझे जलील कर रखा है। अल्लाह के नबी ने आखिरी मौके पर फरमाया, तरक्तु फीकुम शय'अन लन तज़ल्लू व मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ओ सहाबाए किराम की जमातों, सारी कायनात के इंसानों, सारी कायनात के ईमान वालों, अगर सारी दुनिया के अंदर अगर तुम्हारी तादाद चंद मुट्ठी भर क्यों न हो, तुम्हारी तादाद थोड़ी सी क्यों न हो, अगर तुमने कुरान और हदीस पर अमल करना शुरू किया तो सारी कायनात में तेरी बादशाहत होगी। और अगर तुमने कुरान हदीस में से एक चीज को भी छोड़ दिया तो सारी दुनिया के बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा और तुझे तबाह बर्बाद कर देगा। सारी दुनिया में जलजलाहट हो रहोगे। ये तो अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता दिया। अब हमें अगर जलील हो रहे हैं फिर कौन सी बात? कब सुधरोगे, कब अमल करोगे? बताओ। आखिर क्या बिरयानी खाने के लिए पैदा हुए हैं? अल्लाहु अकबर। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, जिस हाल में देखो, अगर मुसलमानों के महल से अगर तुम गुजर जाओ, शहरों से गुजर जाओ, बिरयानी न जाने क्या क्या हालात बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खाने ही के लिए पैदा किया। ऐसा लगता कि नहीं लगता? सारे मकसदों को छोड़ रखा हमने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक, खाना तो तुम्हारा अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जगह तैयार कर रखा है जो तुम्हारे दिलो दिमाग से नहीं गुजरा है, जिसका नाम जन्नत है। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। सारी कायनात के नबियों के नबी के जिसके हम उम्मती बने हुए हैं, सारी कायनात के नबी के पैगाम को भी सुनना। 63 साल की जिंदगी हुई है, 63 साल की जिंदगी में अल्लाह के नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, कभी 2 किस्म की सब्जी उनके दस्तरखान पे नहीं आया। और हमारा हाल देख लो क्या, एक दिन में 4-4 मरतबा खाना खाया जा रहा है। कौन से अमल कर रहे बताओ तो सही? किस बात पे हमें जलील नहीं किया जाए? नबी की उम्मती बने हुए, लेकिन हालात तो देखो क्या हमारे हैं। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। अल्लाह के नबी का फरमान सुनो और सहाबाए किराम की जमातो, खुदा की कसम सारी कायनात में अगर तुमने कुरान हदीस पर अमल करना शुरू कर दिया तो सारी कायनात में बड़े से बड़े बादशाह तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। और तुमने अगर कुरान हदीस में एक चीज पे भी अमल करना छोड़ दिया तो सारी कायनात के बादशाह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। हालात ये बने हुए हैं, बड़े अजीब हालात बने हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर खुद अपनी जुबान से फरमा दिया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ईमान वालों, सारी कायनात के ईमान वालों से और सारी कायनात के इंसानों से कहा गया, ऐ अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात के इंसानों से कहा, तुझे इस धरती के ऊपर मैं आजमाने के लिए पैदा किया है, वरना तुम अगर न होते तो सारी कायनात ये मक्खी मच्छर और ये बरगो शजर आसमान, सारी कायनात मेरी 24 घंटा तस्बीह पढ़ती है।
आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला की रात दिन तारीफ करती है। युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो जमीन और आसमान में सारी चीजें, चाहे आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, सितारा हो, जमीन का एक एक कतरा हो, पानी का एक एक कतरा क्यों न हो, एक एक जर्रा क्यों नहीं हो, अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है हर वक्त 24 घंटा तारीफ मेरी करती रहती है। और अल्लाह ने तो हमें उन सबसे अफजल बनाया, आसमान से अफजल हमें बनाया, जमीन से अफजल हमें अल्लाह बनाया, सबसे अफजल अल्लाह तबारक व तआला हमें बनाया। हमारा हाल क्या बना होगा? कितने लोग मस्जिद में दिखते बताओ तो सही, कितने लोग इल्म को हासिल करते बताओ तो सही। अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखो क्या हालात बने हुए। बस एक छोटी सी बात आपको बताया जाएगा, बस ज्यादा नहीं करता, हालांकि मेरी तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन चूंकि बड़ों का हुक्म आ गया आपके दरमियान कि या साहिबल जमाल या सैयदल बशर अल्लाहु अकबर कबीरा। नबियों के हालात बड़े अजीब है। 63 साल की जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, कभी 2 किस्म की सब्जी दस्तरखान पे नहीं आया, लेकिन हमारे हालात को देख लो, कितना हम नबी के फरमान पे चलते हैं और कितना अल्लाह के नबी के कुरान पे चलते हैं। कितने हालात बने हुए, सोचो तो सही। अल्लाह क्या रहा है और नबी कहते क्या है, हम कर क्या रहे बताओ, हमारा हाल क्या बनेगा? बनेगा। और फिर कहते हैं हम जलील हुए जा रहे हैं। जी हम तो बड़े अच्छे हैं। या साहिबल जमाल या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर एक गरीब सहाबी आते हैं। सुन लो जरा गौर से, दिलो दिमाग पे हाथ रखो जरा सा। हम गरीब को गले नहीं लगाते। अगर हमारा सगा भाई भी अगर हो ना गरीब तो उससे हम सलाम करना तक पसंद नहीं करते। ये हाल है कि नहीं? सोचो अल्लाह के नबी का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, अल्लाह के नबी के पास एक गरीब सहाबी आए जिनके पास घर नहीं, दर नहीं, खाना नहीं। एक अगर खाना नसीब हो गया, 2 वक्त खाना नसीब नहीं। अल्लाह के नबी के पास आ रहे हैं और अल्लाह के नबी से फरियाद कर रहे हैं, फिदा का अबी उम्मी, ए अल्लाह के नबी मेरी माँ आपके ऊपर कुर्बान, मेरा बाप आपके ऊपर कुर्बान। इतने में अल्लाह के नबी गुफ्तगू कर ही रहे थे। 1 मिनट की बात बता देता हूँ, 1 मिनट है बस। अभी गुफ्तगू कर ही रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से आ गए कि अल्लाह के नबी जिस गरीब से आप बात कर रहे हैं ये कल दोपहर को मर जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने बताया नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया नहीं उसे। लेकिन का एक बात बताओ भाई, तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश, आखिरी आरज़ू बताओ। अगर वो कह देते कल तुम मरने वाले हो तो बताओ क्या हाल होता? अल्लाह के नबी ने इसको छुपाया। का बता दो सहाबी, बता दो तुम्हारी आज ख्वाहिश क्या है, तुम्हारा फरमान क्या चाहते हो बताओ, तुम आखिरी तमन्ना बता दो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं बताया कि जिब्राइल मुझे आकर बता गए कल मरने वाले हो, कल तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, धरती पर नहीं रहोगे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरी 2 आरज़ू है बस। मेरी एक आरज़ू सिर्फ ये है कि मैंने जिंदगी में कभी मुझे मीठा नसीब नहीं हुआ, यानी मिठाई नहीं खाया। और हमारे पास रोजाना खाते हो। सहाबी रसूल बताओ कि सारी जिंदगी मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई है, अल्लाह के नबी सारी जिंदगी में कभी मैंने मीठा नहीं खाया, कम से कम मीठा तो मुझे खिला दो। सहाबा इकराम से कहा अल्लाहु अकबर। सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के फरमान पर कुर्बान होने वाले सहाबा इकराम से फरमाया, सहाबा इकराम मिठाई लेकर जल्दी से आओ। अल्लाह के नबी को पता है कल इंतकाल कर जाएगा, पता है कि नहीं है? क्या अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबी बताओ दूसरी तमन्ना तुम्हारी क्या है? क्या अल्लाह के नबी मैं देखता हूँ कि नौजवानों की शादी हुई है और सबके शादी हुई पड़ी है और मैं चाहता हूँ मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी औलाद हो। अल्लाह के नबी बताना है ना कि कल मर जाएगा तो शादी करके क्या करेगा, बताना है ना। चलो कोई बात नहीं, शादी से काबे देखो, यहाँ आ जाओ, तुम्हारी लड़की से शादी की जा रही है इसकी। उन्होंने कहा ठीक है तैयारी कर ली, घर भी दर नहीं था, कि तैयारी करो, सामान आ गया, सारे सब आ गए। अल्लाह के नबी ने घर भी दिलवा दिया, जाओ। शादी भी हो गई, खुशी खुशी रहने में लगे। एक सहाबी रसूल ने सहाबी को भेजा कि जाओ देखो दोपहर के वक्त, दूसरे दिन दोपहर वक्त अल्लाह के नबी ने भेजा, जाओ देखो उनके घर में कोई रोने की आवाज तो नहीं आ रही है। जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ बस आदमी लगता है, कहा कि देखो कोई घर में रोने की आवाज तो आ नहीं रही है। ये क्या सहाबी 12 बजे से लेकर मगरिब तक चक्कर लगा रहा है, घर के पास चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई रोने की आवाज नहीं। बड़े खुश खुशम दोनों मियां बीवी हैं।
जब आपने कहा अल्लाह के नबी क्या बताऊं, वो दोनों तो बड़े खुशखुशम है, कोई रोने की आवाज नहीं। अल्लाह के नबी को बड़ा गम हुआ। अल्लाह के नबी से अल्लाह के नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यशफु, दोनों हाथ फैला दिए। अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल बता गए और आपने कल मौत लिख दी थी, अब तक मौत नहीं आई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहा बात तो यही थी, बात तो यही थी, मैंने मौत कल दोपहर की लिखी, लेकिन मामला क्या हुआ, वो जो एक सहाबी आए और मीठा जो इसने मांगा, सारी जिंदगी में कभी मीठा नहीं खाया था और इन्होंने मीठा उनको अभी भी आई था। एक मांगने वाला मैंने फकीर दरवाजे पर भेज दिया। उन्होंने कहा अल्लाह वालों, मैंने कभी मीठा नहीं खाया, कोई हो तो दे दो। कहा मैंने चला जाए, सारी जिंदगी नहीं खाया, बेचारा हमसे भी ज्यादा भूखा होगा, हो सकता है सारी जिंदगी कभी इन्होंने मिठाई नहीं खाया होगा, लो इसे उठा कर नहीं दे दो। कहा मुझे ये इतनी पसंद आई कि मैंने वहां से कल लिस्ट में नाम काट दिया और मौत से छुटकारा दे दिया। अल्लाह के नबी ने कहा हमें नहीं समझ में आई अल्लाह तबारक, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सदक़तु तरद्दुल बला, सदका क्या करो, खुश खैरात क्या करो, अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को यूं टाल दिया करती है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक, आगे होता है इंशाअल्लाह कभी बताएंगे। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना